नमस्कार बच्चों, स्टडी फाइंडर में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स निकालना सीखेंगे। इससे पीछे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालना सीख चुके हैं। उससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीख चुके हैं। तो आपको ये थर्ड रूल होने वाला है जो कि रूट्स सिखा रहा है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे थे, सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और आज क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखेंगे। ये 4.3 का इंट्रोडक्शन ही है जिससे मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ही होगा। कल भी इंट्रोडक्शन किए थे और आज क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे। आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ये फार्मूला डिराइव होगा। उसी से ही हम लोग फार्मूला निकालेंगे। जो भी कल स्टेटमेंट लिखा था उस स्टेटमेंट ही पूरा इस फार्मूले के लिए ही था। ठीक है, तो आप सबसे पहले रूल्स को रिवीजन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपको जानने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसमें यूज करेंगे हम लोग। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो, इफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, या लिखो ना, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी एंड सी ये किसको फॉलो करेगा? रियल नंबर को। ये रियल नंबर फॉलो करेगा। ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन then express b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। देन एक्सप्रेस इसको हम लोग करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्क्रिमिनेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। इसको डिनोटेड बाई कैपिटल डी और डेल्टा। कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं और इसको इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको बनने के लिए आपका क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देखें कि a नॉट इक्वल टू 0। अब देखो a अगर 0 कर देते हैं तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं ना, ये तो लीनियर हो जाएगा। तो a 0 कभी नहीं होना चाहिए, जिसमें a b और c तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट था? ये सारा रियल नंबर कांस्टेंट होगा, लेकिन रियल नंबर होगा। तो आपको जो d का जो फॉर्मूला मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये बी स्क्वायर कहां से आ गया? देखो यहां से ये b लिया गया माइनस 4a और c। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को a बोलते हैं, c यहां से हो गया तो माइनस 4ac। इस इक्वेशन से ही इसको डिराइव किया गया। इतना इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फार्मूला की ओर। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग के लिए फैक्टराइजेशन। अगर आपको
एग्जाम में अगर बना रहे हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको उसमें दिया गया है कि आप सिर्फ रूट्स निकालिए, तो आप तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर लेना, है ना। तीन में से कोई एक मेथड यूज करना। लेकिन अगर आपको ये कह दिया गया हो कि आप फार्मूला मेथड से बनाइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कीजिए, तब आपको इस फार्मूला को यूज करना होगा। अगर आपको कह दिया फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, तो उसमें आपको फैक्टराइज करना होगा। अगर आपको बोल दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालिए, तो आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाओगे। अगर इस तीनों की चर्चा नहीं किया गया हो, तो आप तीन में से किसी का भी एक निकालकर आप उसका आंसर निकाल सकते हो। चलो, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, कल का जो स्टेटमेंट हम लोग लिखाए थे वही स्टेटमेंट यहाँ फॉलो होगा। सिर्फ आज हम लोग इसको डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरह से होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब सेकेंड क्या था? सेकेंड क्या था कि a का b और c से डिवीजन करेंगे। कल का स्टेटमेंट बता रहा हूं, फिर से ध्यान से देखना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप बाय स्टेप जो लिखा था, उसी स्टेप को हम यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, चलो। अब a को ये दोनों से डिवीजन करते थे, तो x² प्लस b ax प्लस c डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0। दो स्टेप खत्म हो गया। थर्ड में करते थे कि ये कांस्टेंट को इधर भेज दो आप, तो x² प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। तीन स्टेप क्लियर हो गया आपका। अब तीन ये स्टेप में से अब आपको करना क्या है कि ये बी एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको हाफ कर दो, और हाफ करने के बाद दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर कर ऐड कर दो। ठीक है, हाफ करो और दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, तो देख लो x² प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a, इसको हाफ कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, LHS और RHS में ऐड कर दो, है ना। तब यहां से आपको एक चीज पता चल रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी का आ गया, किसका आ गया भाई? तो देखो यहाँ ये स्क्वायर आ गया आपका x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर आ गया, और इसको आप सॉल्व करो आप, तो इधर से बन जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a²। अब यहां से आप 4a² को कॉमन ले लो, 4a² को कॉमन लोगे तो यहां से कट गया, यहाँ बच गया होगा 4ac प्लस b²। ठीक है, अच्छा इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ठीक है, b² माइनस 4ac, अरे इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दिए, अब इतना लिख दो, और इसके बराबर इतना आ गया, यानी x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब इस स्क्वायर को इसके रूट अंडर चढ़ा दो, देखो इधर कर दे रहा हूं, ध्यान देना, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a रूट चढ़ा दो, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। अब देखो ये ऊपर तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर वही रह जाएगा, और नीचे इसका जो स्क्वायर आ जाएगा 2a, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है और a² का a निकल जाएगा। ठीक है ना, तब यहां से आपका क्या आ गया, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको भी इधर भेज सकते हो, तो x बराबर क्या लिखोगे, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां से आप क्या ले सकते हो, 2a कॉमन, जब 2a कॉमन लिया तो माइनस b प्लस माइनस, यहां से तो दो चीज निकलेगा, प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही आपका निकल गया रूट्स। यहां से आप रूट्स निकाल सकते हो, और यही आपका फॉर्मूला हो गया, यही आपका फॉर्मूला हो गया। और a b c क्या हो गया, a b और ये c, यहीं से a b c इसमें यूज करेंगे, जो यहाँ पे 2x² bx² में 6 या जो भी दिया रहेगा, इसी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं।
ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हम आपको क्या पढ़ाए थे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यही तो यहाँ हो गया, देखो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो आप इसको लिख सकते हो इसी को माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2। देखो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। हाँ, इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि ये जो d होगा, d कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव हो गया तो वो रूट्स नहीं देगा। इट्स डज नॉट फॉलो वैल्यू ऑफ रूट्स। ये रूट्स अगर d निगेटिव, मतलब कि किसी भी इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल दिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में आप पहले यही चेक करना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आ गया तो वहीं तक फिनिश, वो आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं, इतने ही में खत्म हो जाएगा, यानी कि यही रूट्स नहीं देगा वो, ऐसा में इमेजिनरी बन जाता है। हम इसका जब नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये जो फॉलो होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ फॉलो होगा कि बी स्क्वायर, ये सब नोट पॉइंट है, नोट करते जाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये जब भी आए तभी ये रूट्स देगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब ये रूट्स देगा, अगर निगेटिव हो गया तो रूट्स नहीं देगा। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया x निकालने का, इसी से हम लोग निकालेंगे। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये सब बहुत आसानी से है, और सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखते हुए इसको बनाओगे तो फार्मूला से आसानी से बन जाएगा। या 3 में से कोई मेथड भी आप यूज करके बना सकते हो। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जिसमें जिसमें भी आपको कहा गया है इसका बनाने के लिए उसमें आ जाओ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निगेटिव नहीं होना चाहिए, डी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें कह रहा है फाइंड टू चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इसमें आपको कहा जा रहा है कि प्रीवियस यानी 4.1 का ही यूज करके बनाना है। 4.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब उसमें देखोगे तो बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का चौड़ाई x है यानी ब्रेथ, तो यहाँ मान लो इक्वल टू x, और जो लंबाई है यानी लेंथ जो है इसके दुगना से 1 ज्यादा है। एग्जाम्पल 10 में आपको कहा गया है कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट को देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट को देखिए, ये दिया हुआ है और इसका एरिया आपको दिया हुआ दे रखा था जो कि दिया हुआ है 528।
एरिया दिया और दे रखा था आपका 5 2 8। अब देखो लेंथ यहां से 2x + 1, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर से सॉल्व करना। अब यहां से आप एरिया इसका क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया 5 2 8, लेंथ यहां से रख दो आप, x इंटू 2x + 1, यहां से बन गया आपका क्या 5 2 8 2x² प्लस x, इसको इधर भेज दो 2x² प्लस x माइनस 5 2 8 इक्वल टू 0। ये और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x बराबर हम लोग लिखे थे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये लिखे थे, जहाँ की d निगेटिव नहीं होना चाहिए और d का वैल्यू ये हो गया, d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो इसको सिर्फ लिखो d बड़ा या बराबर ही होना चाहिए, अगर d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना इतना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब इसको आपको कह रहा है कि फॉर्मूला से इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला से इसको सॉल्व करो। जब आप फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ए बी सी लिखना होगा, x² लगा हुआ है तो a 2 b 1 और c आपका मिल गया -5 2 8, ठीक है। इतना मिल जाने के बाद आप फिर से पहले आप फार्मूला जरूर लिखना, हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले फार्मूला लिख लेना, याद हो जाएगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से जो जो आप लिखे हो वहाँ रख दो। देखो -b कितना है 2, यहाँ रखो 2 प्लस माइनस b² कितना है 2 का 1 है, सॉरी b 1 है तो 1, यहाँ 1² पूछ रहा था 1 दे दो, -4 a कितना है 2 और c कितना दिया था आपका बच्चा -5 2 8, -5 2 8, यानी जो जो दिया हुआ है आप उसको रख दो। देख लो कोई कहीं गड़बड़ है क्या, नहीं होगा। अब देखो ये बन गया -1 प्लस माइनस √1 और ये माइनस माइनस प्लस, देखो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कि 5 2 8 और 4 2 8, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या दे देगा बच्चा, क्या दे देगा आपको 4 2 2 4, इसको आप मल्टीप्लाई करो 4 2 2 4 देगा और नीचे बन गया 4। फिर से स्टेप इसका बड़ा है, सिर्फ कैलकुलेशन ही इसमें, बाकी सब कुछ ही है। ये आपका बन गया 4 2 2 5 डिवाइडेड बाई 4। अब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बन गया आपका 65 का। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसी चैनल पे एक इजी मेथड ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जा करके देखो, आसानी से इसका निकालने के लिए सीख जाओगे। और नहीं तो फिर ये वाला रूल आप अपना लो, ये वाला रूल अपना लो, दो दो करके निकाल लो, तो इसका देखो 65 हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस रूट खत्म हो गया और यहाँ आ गया 65 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो बच्चा यहाँ से दो चीज निकल गया, एक निकल गया देखो प्लस के साथ एक बार -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंड में क्या निकला माइनस माइनस, यानी -1 और -65 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बन गया कितना 64 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 16, और यहां से जो भी निकलेगा माइनस में निकलेगा, ठीक है ना। तो जो भी निकलेगा आपका माइनस में निकलेगा। तो एक हाँ चलो, फिर भी यहां से अब एक चीज ध्यान रखना कि ये माइनस वाला नहीं होगा, यानी x का वैल्यू x डज नॉट नेगेटिव, है ना, x नेगेटिव को फॉलो नहीं करेगा, x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेंगे 16, ठीक है। तो x हम लोग क्या लेट किए थे बच्चा 16, ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 2 प्लस 1 33, देख लो। और सभी मीटर में है, मीटर में सभी है, तो ध्यान देना सभी मीटर में है। तो आपका आंसर फिनिश हो गया।
मेन स्टेप इसको समझना था, ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया के बराबर आ जाना चाहिए। देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इंटू 33 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना इजी होगा आपके लिए, ठीक है। चलो, ये फार्मूला रहने दो, अभी ये फार्मूला रहने दो। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो उसमें देख लो क्या दिया हुआ है। फाइंड टू हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में चल जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और उसमें देखो क्या कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल 11। फाइंड टू consecutive number, find two consecutive odd positive number integer, odd positive integer number, sum of whose square, इसका sum and whose square is 290। तो फाइंड इसका नंबर पूछ रहा है। फाइंड करने के लिए आपका नंबर पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा दोनों। फाइंड आपका नंबर पूछ रहा है और नंबर। तो देखो, इसमें एक चीज आप ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही आसानी से किए थे। वो दूसरा मेथड यूज करने को किए थे। अभी इसमें हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो फार्मूला मेथड से। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑड मतलब होगा कि दो लगातार नंबर। अगर 1 मानो हो, लेट यहां कर लो कि लेट 2 ऑड पॉजिटिव नंबर, एक को मान लो नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर अदर जो होगा x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे? अब देखो, यहाँ ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? मान लो कि 3 कोई नंबर आया होगा ऑड है, तो नेक्स्ट उसका कॉन्स्टिट्यूटिव बोला यानी लगातार, तो इसमें रख दो ना 3 प्लस 2 यानी 5 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ 7 रखते हो तो यहाँ 9 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। इसलिए जब भी ऑड पॉजिटिव बोले या फिर इवेंट बोले तो उसमें भी आप x और x प्लस 2 लेकर के बना सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ो आपको इंटीजर नंबर सम एंड हुज स्क्वायर, इस दोनों को सम और उसका स्क्वायर यानी कि x और x प्लस 2 और इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, जो दिया हुआ है 290, ठीक है। ये आपको करने के लिए बोला। अब देखो बच्चा, इसको आप ब्रेक कर दो यानी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 2ab यानी 4x इक्वल टू 290। ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इसको अंदर कर दो तो माइनस 290, ठीक है। अब इसमें से 4 माइनस कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसमें से 4 को माइनस करो तो क्या बनेगा 186।
अब देखो 2 कॉमन हो सकता है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और क्या हो गया आपका यहाँ पे 143 इक्वल टू 0 है ना, तो ये 2 तो 0 बन गया, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यूज करेंगे फार्मूला, यूज क्वाड्रेटिक, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज फार्मूला क्या था बच्चा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप बनाने से पहले हमेशा एक बार फार्मूला लिख लेना, और यहाँ से ये भी लिखना कि a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना है माइनस 143। ये सब भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना बच्चा। अब देखो अब लोग आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में आप सभी का वैल्यू को रख दो आप, है ना, इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू रखो आप और देखो कि क्या क्या मिल रहा है। तो देखो एक्स बी बराबर क्या मिला आपका -2, तो यहां से कर दो एक्स बराबर -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना बी 2 है, तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना दिया हुआ है बच्चा 1, तो यहाँ 1 इंटू सी कितना था -143 डिवी 2 इंटू A1, ठीक है। अब इसमें ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव भी होना चाहिए था, देखो अंदर में पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस कलर प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो नहीं होगा, रूट्स निकलेगा ही नहीं, वहीं पे फिनिश कर देना। तो देखो यहाँ -2 प्लस माइनस ये क्या बन गया 4 माइनस माइनस प्लस और 143 इंटू 4 कर लो आप, 572, नीचे डिवीजन कर लो 2। अब यहां से आपको क्या मिल गया -2 प्लस माइनस 576 है ना। फिर से इसको आपको स्क्वायर रूट करना होगा, तो आप इसको एक ट्रिक दिया हूं उसको देख लेना। ऐसे इसका कितना हो जाएगा 24, इसका आ जाएगा 24, तो आप यहां से लिख लो -2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, या तो आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हो, बच्चा में सब पढ़ा होगा, वैसे भी निकाल सकते हो। तो चलो इसका देखो दो वैल्यू आएगा क्योंकि प्लस माइनस 2 दिया हुआ है, तो निकालो दो वैल्यू, -2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 और एक -2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्स का वैल्यू, ध्यान रखना। अगर रूट्स पूछता है तो रूट्स में सिर्फ लिख देना। तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस कर दो 22, यहाँ से 11 और यहाँ से निकल गया -13, है ना। तो यहाँ लिख लेना एंस एक्स नॉट इक्वल टू निगेटिव। तो ये तो आंसर कट गया, जब वो आंसर कट गया तो आपका मिला क्या ये वाला, यानी कि x बराबर आपको 11 मिल गया, है ना। एक नंबर तो मिल गया आपका x का वैल्यू, अदर नंबर कितना हो गया, अदर x प्लस 2, तो यानी 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। देखो दोनों ऑड नंबर हो गया ना, इसको हम लोग लेट किए थे 11 हो गया, तो ये बन गया 13, आ गया आंसर 11 और 13 दोनों लगातार नंबर था। नोट कर लो आप इसको, और ये भी बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर से बताऊंगा। चलो नेक्स्ट 12 रहने दो, 13 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपको फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। 13, 12 बताऊंगा लास्ट में, स्टेटमेंट वाला है। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिख लेना आप। इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्यू और एफ लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आना, बुक सभी के पास होना चाहिए और बुक को रीड करके ही क्वेश्चन को बनाना। चलो, अब इसमें से आपको तीन क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट है इसमें आपका 3x² माइनस 5x प्लस 2 है ना। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 यूज करना है आपको और चेक भी करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो बच्चा, ए बी को देखो। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 2। अब यहां से आप d निकालो, तो b² माइनस 4ac निकाले थे और ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो आंसर नहीं। तो b² यहाँ पे क्या हो गया, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो बन गया 25 24, यानी 1 का जो वैल्यू आया बड़ा है, बड़ा आ गया। ठीक है, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो अब आप यहाँ से फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा दो। -b प्लस -b², तो यहाँ से ढूंढो -b, तो -b और -b ही था और माइनस है तो प्लस यहाँ से निकलेगा 5 प्लस माइनस, समझ गए ना। अरे -b फार्मूला में है और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b² रूट अंडर फिर -5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 2। ठीक है, या तो फिर अगर आप d निकाल दियो तो डायरेक्ट यहां d भी लिख सकते हो। 2 इंटू 3। चलो, अब देखो यहाँ पे 5 प्लस माइनस ये तो आ जाएगा 1 आपका। देखो ना, 25 और 24 माइनस कर दो और उसका स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो और यहाँ बच गया आपका 6। यहाँ से आपका 2 फार्मूला निकल गया, 2 रूट्स निकल गया। एक निकल गया 5 प्लस वाला, यानी 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और सेकेंड 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 4/6, यानी कट कर सकते हो 3, 2/3। एक ये और एक ये, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका। अब सेकेंड देख लो, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 5, x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले इसको चेक करो कि ये निगेटिव तो नहीं आ रहा है, कहीं ये निगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर निगेटिव आ गया तो रूट्स नहीं निकलेगा, ध्यान रखना एक चीज, निगेटिव आ गया तो रूट्स नहीं निकलेगा। तो पहले आप d निकाल लो, b² माइनस 4ac, और ये है a, यहाँ पर लिख लेना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से b² मिल गया 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया हुआ है 1, c कितना दिया हुआ है 5। अब इसका स्क्वायर कर दो, देखो 16 और इधर मिल गया 20। आपका आंसर जो आया वो हो गया -4। अब देखो d क्या आ गया, निगेटिव में, d निगेटिव। यहाँ क्या बोले थे, जब d निगेटिव हो तो वो डू नॉट रूट्स, ये रूट्स नहीं देगा। d निगेटिव लिख दो आप, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आप आगे करने का प्रोसेस आप ध्यान ही मत देना, यहीं तक इसको छोड़ देना, यही आपका आंसर हो गया। अब चलो, थर्ड क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना बार बार, जब भी क्वेश्चन बना फॉर्मूला लिख लो, याद हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, 2x², इसी का थर्ड है, 2x² माइनस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा, a इक्वल टू 2 दिया हुआ है,
b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू 1। चेक करो, d निगेटिव नहीं होना चाहिए। बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 1, ये बन गया कितना स्क्वायर 8 और 8। देखो ये आ गया 0, तो 0 एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कौन कौन करता है, डी पॉजिटिव हो या 0 इक्वल टू हो 0 का, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से आप x निकाल दो, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा d भी लिख सकते हैं ना, रूट अंडर हम आपको बता चुके हैं कि देखो ना, इसको बी स्क्वायर माइनस 4 को d भी लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता था, अरे डी बराबर देखो ना, कहाँ लिख दूं, यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट डी। तो यहाँ तो 0 आया, तो सिर्फ माइनस बी यूज करो यहाँ से, -2√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस भी और यहाँ माइनस था ऑलरेडी, यहाँ पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस मिल गया। अच्छा डी तो 0 हो गया था, तो जी को छोड़ दो, तो यहाँ बच गया आपका 2√2 और डिवाइड में बचा 4। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2, यानी कि √2 डिवाइडेड बाई 2, और जब √2 से इसको कैंसिल करोगे तो √2 बार में ये कटेगा, तो 1/√2। आंसर तो 2 रूट आएगा, तो 1/√2 और 1/√2। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है सेम चीज है, यूज करना है क्वाड्रेटिक, इसी को सिर्फ 14 बना दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जिसमें से बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो। एलसीएम ले लो आप, यहाँ x नीचे बन गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। इसको इधर कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करो, है ना। चेक करने से पहले आपको लिख देना होगा कि a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। अब यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, तो बी स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर, पॉजिटिव आना चाहिए हर हाल में या 0। 4 इंटू 1 इंटू 1, ये बन गया 9, और यहां से बन गया आपका 4 यानी कि 5। ये आ गया आपका डी का वैल्यू, और डी यहां से क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये आप क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं इसमें। तो देखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं, तो इसको हम लोग डी भी बोलेंगे। अब यही इसका वैल्यू रख दो डायरेक्ट, रूट अंडर 5, तो -b यहाँ से कितना हो गया, -3 और प्लस माइनस रूट अंडर 5, 2 a का वैल्यू 1, ये आप लिख सकते हो ना। चलो अब यहाँ से बन गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से यही आंसर हो गया इसका। अब यहाँ से दो चीज निकलेगा, एक प्लस और एक माइनस, ये प्लस में निकाल दो, और एक बार 3 माइनस रूट 5 2 माइनस में निकाल दो। ये आपका दो आंसर हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, इसी का 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 3, है ना, जिसमें कि x बराबर नॉट इक्वल टू बोल रहा है 0 और 2, ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये आप बनाओगे
ये आप बनाओगे और इसी मेथड को यूज करना। पहले इसका एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक बना देता हूं, जैसे कि देख लो x और x माइनस टू एलसीएम ले लिया। एक्ससीएम लेने के बाद यहाँ बच गया x माइनस टू माइनस x माइनस टू को इसके साथ कैंसिल कर दो तो यहाँ बच गया क्या, ये यहाँ चलाएगा माइनस x। ठीक है, अब देखो यहाँ से x माइनस टू माइनस एक्स और नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस टू और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x और इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले आप बी ए बी सी निकालो और चेक कर लो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव आ गया तो x का फॉर्मूला लगा देना, वहां से ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है, ये आपको खुद करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन मिलता हो पहले अपने से बनाने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन को देखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो आप क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट है, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, है ना। एक मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है, टेक्स 1 आवर मोर टू गेट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बता चुका हूं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना। डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस कर देना। रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू गेट सम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आप यहां मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x। इसको आपको वन वेरिएबल में बनाना है तो वन वेरिएबल को ही आपको यूज करना होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ x मान लिए, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट कितना, स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में। आपको दे रखा है कि जब क्या करा, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में कितना चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि स्टील वाटर भी नहीं दिया रखा था और बोट का स्पीड भी नहीं दे रहा था, तो हम लोग एक्स बाई करके बनाते थे। अब यहाँ पर स्टील वाटर दे चुका है आपका और जो स्ट्रीम का है वो एक्स निकालते थे, बाई मानते थे, तो एक्स प्लस बाई बराबर जो दिया रहता था वो अप स्ट्रीम में कर लेते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम में हम आपको बता चुके हैं कि जब दोनों इधर जाता हो, है ना, तो एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो ये आपको एक्स दिया हुआ है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसको कर लो 18 माइनस एक्स। क्लियर, एक्स दिया हुआ है आपका, यही तो एक्स हो गया ये स्टील वाटर में, है ना, 18 किलोमीटर बराबर, और स्ट्रीम को हम लोग यहाँ एक्स माने हुए तो अप स्ट्रीम में इतना हो गया, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में देखो ना इधर और बोट इधर आ रहा होगा, तो एक्स माइनस बाई और आपका एक यहाँ दिया हुआ है तो ये होगा 18, अच्छा प्लस बाई यानी कि एक्स, तो यहाँ हो गया 18 प्लस एक्स, ये ध्यान देना। अब यहाँ से आपका टाइम कर रहा है कि एक आवर ज्यादा लग रहा है, तो एक आवर ज्यादा लगे या लेस दे तो आपको माइनस करना होगा। तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं, क्या पहले निकालो कि टाइम टेकन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस आपका दे रखा है 24 किलोमीटर। तो देखो 24, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना आया हुआ है यहाँ, अप स्ट्रीम का 18 माइनस एक्स,
अच्छा, इसी प्रकार टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा बच्चा, फिर से डिस्टेंस वाई एक्स और ये डाउन स्ट्रीम का यानी 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 आवर ज्यादा लग रहा है, टाइम जो है 1 आवर ज्यादा लग रहा है इस पे चलने के बाद, जब ये आ रहा है तो 1 आवर ज्यादा, 1 आवर ज्यादा जब बोले तो आप कितना ज्यादा, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, फिर कर देना बीच में माइनस 24 डिवाइडेड बाई 80 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इससे कितना ज्यादा, तो 1 ज्यादा, तो यही हो गया माइनस, है ना। मेरे पास आपसे 2 रुपया ज्यादा है, तो 2 रुपया ज्यादा है, जितना पहले था उतना माइनस कर दो, 2 रुपया के बराबर आ जाएगा, है ना। तो उतना ही कर रहा है, कितना ज्यादा हुआ, तो इतना ज्यादा, तो माइनस कर दो। अब यहां से आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रहा, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन रहा, तो ये दोनों को एलसीएम ले लो आप, 18 माइनस एक्स और यहाँ बच गया 18 प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका 24 और ये वाला यहाँ आ जाएगा यानी 18 प्लस एक्स, ये माइनस 24 और ये कट गया तो ये बच गया आपका 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 18 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 24 इंटू 18 और 24 को इसके साथ करोगे तो प्लस 24x, अब इसको इसके साथ करोगे तो माइनस 24 इंटू 18, फिर इसके साथ करो तो प्लस बन गया 24x और नीचे कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करो आप, है ना, तो ये हो गया 324, फिर 18 को x के साथ करो तो माइनस 18x, फिर इसको इसके साथ करो तो प्लस 18x और यहां से इसके साथ कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, यहां से ये, यहां से ये, तो ऊपर क्या बच गया बच्चा, 24 और 24 48x इक्वल टू, वही तो 1 रखो या नहीं रखो, बात बराबर हो गया। अच्छा, यहां से भी कुछ कट रहा है, ये माइनस है, यहां से ये दोनों कट गया तो आपका बचा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इसको जब इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपको फार्मूला मेथड से बनाना है, लेकिन हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें फार्मूला मेथड ही यूज कर लेंगे, ठीक है ना, फार्मूला ही यूज कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, देखो a बराबर निकल गया 1, b बराबर 48 और c बराबर माइनस 324, ये निकल गया। अब फार्मूला पे सेट कर दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, इस पे सेट कर दो आप। इस पे जब सेट करोगे तो क्या निकल गया, माइनस बी माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर 48 का स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 4ac, 4 a कितना है 1 और c कितना है माइनस 324, नीचे आ गया आपका 2, a का वैल्यू 1, ठीक है ना, इतना देख लो। अब यहां से जो आपका निकलेगा 48, तो क्या निकल गया देखो, माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर करके देखो आप तो 2304 आएगा, 48 और 48 कर लेना, यहाँ आ जाएगा 2304 और इसको हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1296 आएगा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। यहां तक चेक कर लो आप, यहां तक देख लो आप, इसको नोट करो, इसको नोट करो, थोड़ा सा इधर बताता हूं, थोड़ा सा है और चलो, अब इसको इधर देख लो थोड़ा सा, आ गया कितना आपका माइनस 48 और ये दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को देखो 6 4 10 यानी कि आ जाएगा 3600, 3600, नीचे डिवाइड में 2 है। अब यहां से कर दो इसका स्क्वायर रूट, क्या निकल जाएगा 48 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, है ना, एक निकल गया आपका माइनस 48 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ऐसे ही निगेटिव में आ रहा था, ये होगा नहीं, और सेकेंड निकला आपका 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2,
ये कितना आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। यहाँ से x का वैल्यू 6 आ गया और यही तो पूछ रहा था अप स्ट्रीम कितना हो गया, तो ये वैल्यू आपका 6 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। क्या किए, कुछ नहीं था, पहले x बाई करके हम लोग बना चुके थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला, है ना। अप स्ट्रीम रहता था तो माइनस कर देते थे, डाउन स्ट्रीम रहता था तो दोनों स्पीड को ऐड कर देते थे। ठीक है। अच्छा, दोनों स्पीड यहाँ पे क्या है, ये x क्या है स्टिल वाटर में बोट का स्पीड और ये पानी का स्पीड हो गया, स्ट्रीम का स्पीड हो गया। ठीक है। तो आपका बोट का स्पीड दे रखा था और स्ट्रीम का पूछ रहा था x, तो इसी से कैलकुलेट कर लिए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्क्वायर रूट बड़ा वाला आ गया, तो इसको भी टेंशन नहीं लेना आप, इसको भी हम एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना तो आसानी से बन जाएगा। तो इतना हो गया और ये आपका आंसर, फाइनली आंसर 6 आ गया। यहाँ तक देख लो। आज के लिए इतना ही तक, फिर से मिलते हैं इसका एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।